हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में धारा 43 के अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। यह धनराशि साहित्य के विकास और विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाएगा। इस 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने को लेकर एक शिक्षा समिति बनाई गई, जिसके सदस्यों के बीच इस धनराशि को खर्च करने को लेकर 2 गुट या ग्रुप बन गया। एक ग्रुप के लोग चाह रहे थे इस धनराशि को अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाए, तथा दूसरे ग्रुप के लोग चाह रहे थे इस धनराशि को भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य के विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन पर खर्च किया जाए। इस प्रकार इस धनराशि को खर्च करने को लेकर लगभग 20 वर्षों तक विवाद चलता रहा। 20 वर्षों के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धनराशि को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया जाता है। तब यह विवाद और गहरा हो जाता है। तब इस विवाद को समाप्त करने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले को बुलाते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात वे प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों दोनों से मिलते हैं। तत्पश्चात अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को बेंटिंक के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। इसी विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के निस्पंदन के सिद्धांत को दिया था। लॉर्ड मैकाले को थॉमस बैबिंगटन के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक थे। लॉर्ड मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत को अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। निस्पंदन का अर्थ है किसी चीज का ऊपर से नीचे की ओर आना। इस प्रकार शिक्षा में निस्पंदन के सिद्धांत का अर्थ है शिक्षा या ज्ञान का ऊपर से नीचे की ओर आना, अर्थात उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग या सामान्य लोगों तक आना। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसलिए शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को दिया जाए तो निम्न वर्ग उनका अनुकरण सहज ही करने लगेंगे। इस प्रकार अनुकरण के द्वारा शिक्षा सहज ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग निस्पंदन के सिद्धांत की विशेषताओं को देख लेते हैं। निस्पंदन के सिद्धांत की पहली विशेषता है केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना। देश में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, ताकि उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिए जा सकें। निस्पंदन के सिद्धांत की अगली प्रमुख विशेषता है केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, जो सामान्य लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सके। निस्पंदन के सिद्धांत की अगली प्रमुख विशेषता है निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों से प्रभावित होकर शिक्षित हों।
जब उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनकी संस्कृति में सुधार होगा और आम जनता उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करेगी। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग के लोगों से प्रभावित होकर शिक्षित होंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।